स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स को आगे ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। सबसे पहले हम माइनर्स की बात करते हैं। लेट, इसी में आपको डेफिनेशन बता रही हूँ। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। इसके लिए भी यानी कि माइनर्स निकालने के लिए भी आपके पास मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। So that determinant of A is equals to determinant of Aij, then the determinant obtained by deleting the row and column in which the element lies is called the minor of that element. सपोज करो माइनर की बात करते हैं। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, एक मैट्रिक्स ले ली मैंने 2 3 4 5। तो हमें सपोज करो इसमें M11 निकालना है। क्या निकालना है? M11। 11 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो M11 का मतलब क्या है? M11 फर्स्ट एलिमेंट है। M11 कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट एलिमेंट है। जो एलिमेंट जिसका माइनर निकाल रहा है उसी रो को छोड़ देना है, उसी कॉलम को छोड़ देना, उसी सेम रो को और उसी कॉलम को। यही बोल रहे हैं डिलीटिंग द रो एंड डिलीटिंग द कॉलम, जिसमें वो लाई करते हैं। 2 इस रो में फर्स्ट रो में लाई करता है और फर्स्ट कॉलम में लाई करता है। उसको छोड़ के जो डिटर्मिनेंट बनता है, उसको छोड़ के डिटर्मिनेंट मतलब उसको छोड़ के जो एलिमेंट बचता है। क्या एलिमेंट बचा है? 5। वही इसका क्या है? माइनर है। M12 निकालना है। M12 का मतलब क्या? फर्स्ट रो छोड़ दी और सेकेंड कॉलम। M12 मतलब सेकेंड एलिमेंट 3 है ना। M12 का मतलब क्या है? ये 3 एलिमेंट है। इसी की रो छोड़ दी और इसी का कॉलम छोड़ दिया, तो एलिमेंट क्या बचा? 4। अगर मैंने M21 निकालना है, M21 मतलब ये 4 एलिमेंट, M21 यही होता है ना, A21 यही एलिमेंट होता है। M21 4 का निकालना है, यानी कि इसी की रो छोड़ दी और इसी का कॉलम छोड़ दिया, इसका मतलब 3। M22 मतलब ये 5 यही रो छोड़ दी और यही कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचा? 2। अब इसके बाद अगर कोफैक्टर, ये तो मैंने माइनर की बात की। कोफैक्टर का मतलब क्या है? A11 निकालना है। A11 क्या है? M11 ही है, लेकिन उसके आगे -1 की पावर I प्लस जे। अब ध्यान से देखेंगे M11 कितना है हमारा, वही करना है। A11 निकालने के लिए जैसे M11 है क्या? 2 का निकालना है ना। 2 का वही रो छोड़ दी, वही कॉलम छोड़ दिया। 5 तो आ गया, लेकिन अब -1 की पावर जो ये एलिमेंट है 1 और 1 कितने हैं? 1 और 1 क्या होते हैं? 2। -1 की पावर 2 इवन नंबर है, तो ये क्या आ जाएगा? 5 ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 2 क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो 5 आंसर आ गया। A12 1 2 आपको डायरेक्ट ही पता है। 1 और 2 को प्लस करके क्या आता है? 3 आता है। तो -1 की बार 3 क्या होगा? ओड होगा, तो माइनस का साइन डायरेक्ट लगा देना है। और ये आपका क्या आ गया है? और A12 का 4 आया था, तो यहाँ 4 लिख दें। A21 में 2 और 1 को ऐड करके भी क्या आएगा? 3 आएगा। 3 क्या होता है? ओड होता है। ओड की वजह से नेगेटिव का साइन। और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो 3 आ जाएगा। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दिया तो 2 आएगा। इसके बाद अगर आपका 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 3 5 7 9 8 4 6 8, इसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना, सॉरी माइनर निकालना। M11 निकालना। कैसे निकालना है? यही रो छोड़ दी और यही कॉलम, ये 2 का निकालना ना। तो इसके बचे हुए एलिमेंट क्या है? 9 8 6 8, ये एलिमेंट बचे हैं। इनका डिटर्मिनेंट 9 8 जा 72, 6 8 जा 42, तो 12 में से 8 गए, क्या हो गया? 4, और 6 में से 4 गए 24, तो 24 आ गया। और A11 निकालना है, तो यही 24 तो आएगा ही। M11 जो आया है, इसके आगे 1 और 1 क्या होते हैं? 2। -1 की बार 2 क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अब अगर आपको इसी का M12 निकालना हो, M12 मतलब सेकेंड एलिमेंट, M12 मतलब सेकेंड एलिमेंट, यही रो छोड़ दो और यही कॉलम छोड़ दो। क्या बचा है? यही रो छोड़ दी, यही कॉलम छोड़ के एलिमेंट क्या बचे हैं? 7 4 8 8, तो 7 8 जा 56 और 8 4 जा 32, तो 6 में से 2 गए 4, 5 में से 3 गए 2, 24 आपका एलिमेंट आ गया। और A12 निकालने के लिए ये 24 तो आएगा ही। 1 और 2 क्या होते हैं? 1 और 2 को ऐड करके 3 आता है। 3 ओड है, ओड की वजह से नेगेटिव साइन। तो इस टाइप से हम इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन, तो आप उसी तरह से कर लेंगे डिटर्मिनेंट की तरह जो आपको कराया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ध्यान से करेंगे उसने क्या कहा है।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड आल्सो एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। साथ साथ आपने इसका डिटर्मिनेंट भी निकालना है। जैसे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है 5 - 2 3 7। लेट दिस मैट्रिक्स बी ए। इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया लेट ए मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में M11 मतलब यही फर्स्ट 5 एलिमेंट का निकालना है। यही रो छोड़ दी, यही कॉलम छोड़ दिया, तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। M12 मतलब 12 एलिमेंट ये होता है। यही रो छोड़ दी और यही कॉलम छोड़ दिया, ये रो और ये कॉलम डिलीट कर देना है ना, इनको क्या बचा 3। M21 ये एलिमेंट होता है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दिया, तो -2। M22 ये 7 एलिमेंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम, तो 5 आ गया। अब A11 निकालना है। 7 तो रहेगा ही, जो ये आंसर आया माइनर्स के वही रहेंगे। 1 और 1 को ऐड करके क्या आता है 2 आता है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन रहेगा। A12 3 तो रहेगा ही, 1 और 2 को ऐड करके क्या साइन आता है, ये ओड है ना, ओड की वजह से नेगेटिव साइन। क्यों आता है नेगेटिव साइन, क्योंकि -1 की पावर 1 + 3 हो जाती है, 1 + 2 हो जाती है। 1 + 2 होने की वजह से -1 की पावर 3 आएगी। -1 की पावर 3 क्या होती है, माइनस ही होती है। इस वजह से लगा देते हैं ओड। जब भी आएगा A21 की वजह से भी नेगेटिव साइन आएगा, एक -2 पहले ही था, तो ये +2 हो जाएगा। A22 क्या है, इवन है, तो 5 का 5 ही रहेगा। तो आपने इसके माइनर्स तो निकाल लिए हैं, इसका अगर डिटर्मिनेंट A निकालना है 5 7 जा 35 -3 2 जा 6, तो ये 35 + 6 आपका आंसर आ गया है 41। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे, क्योंकि ये 3 पार्ट्स वाला है। इसके बाद वाले बचे हुए क्वेश्चन आप खुद निकाल सकते हैं। 1 0 4 3 5 -1 0 1 2 ये मैट्रिक्स नाम दे दिया। सबसे पहले इसको मैं कुछ माइनर्स निकाल के दिखाऊंगे। M11 का मतलब क्या है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट रो छोड़ दी है, फर्स्ट ही कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा है अंदर जो 4 एलिमेंट बचे हम बता देंगे नाम, 5 1 -1 2 5 1 -1 2। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। 5 2 जा 10, 1 को -1 से क्या -1 आएगा। 10 और -1 कितने होते हैं, 10 और +1, 10 + 1 11। अगर इसी का मैं A11 निकालना चाहूँ, M11 और A11 सेम आते हैं, क्योंकि 1 और 1 क्या होते हैं 2 होते हैं, 2 की वजह से क्या आएगा पॉजिटिव का साइन आएगा। अब M12 निकाल रहे हैं, सारे एलिमेंट निकाल के दिखाऊंगी, बाकी खुद निकालेंगे। M12 ये एलिमेंट है, यही रो छोड़ दी है और यही कॉलम छोड़ दिया है। अंदर क्या बचा है, ये रो और यही कॉलम, जो एलिमेंट निकाल रहे हैं वही छोड़ देना है। बाकी एलिमेंट लिख लेंगे, 4 एलिमेंट आएंगे। 3 0 -1 2 3 2 जा 6 और 0 को -1 से किया 0, तो ये 0 आंसर 6 आ गया है। तो A12 क्या आएगा, 1 और 2 ओड है, ओड की वजह से नेगेटिव का साइन आ जाएगा। एक बार आपको M13 तो निकाल लोगे, सॉरी M21 निकाल के दिखा देते हैं। M21 ये है ना, M21 ये एलिमेंट है, ये रो छोड़ दी और ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो और ये कॉलम, तो एलिमेंट क्या बचे हैं 0 4 1 2। आपको क्लियर तब होगा जब आप अपने आप से अपने हाथों से निकालेंगे। 0 -4, तो आंसर क्या आ गया है -4। M21 A21 क्या आ जाएगा +4, क्योंकि ओड आएगा, इसकी वजह से 2 और 1 3 होते हैं, 3 की वजह से नेगेटिव साइन हो रही है, प्लस का हो जाएगा। तो आपने इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A या फिर A डिटर्मिनेंट, तो वो कैसे करना है ध्यान से देखेंगे। डिटर्मिनेंट A निकालने के लिए हम इस मैट्रिक्स को दोबारा लिख लेते हैं। 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। डिटर्मिनेंट काफ़ी यूज़ होगा, तो हम, और वैसे माइनर्स और कोफैक्टर भी आपके दोबारा बार बार यूज़ होंगे, ये भी ध्यान से समझना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A किसी भी एक रो के अलोंग निकालते हैं, तो साथ में मल्टीप्लाई कर, जैसे मैं फर्स्ट रो के अलोंग इसको निकाल रही हूँ, तो 1 बाहर लिखेंगे, 1 है, 1 एलिमेंट लिया है, 1 को बाहर लिखा, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ दिया, अंदर क्या बचा 5 -1 1 2। अब ये पहले वाला पॉजिटिव लेते हैं, सेकंड वाला क्या लेते हैं नेगेटिव, तो सेकंड वाला एलिमेंट क्या है 0, 0 को -0 ले लिया है। -0 लेने से, क्योंकि फर्स्ट वाला पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये रो छोड़ दिए कॉलम छोड़ दिया, क्या आएगा अंदर 3 0 -1 2, फिर थर्ड वाला भी पॉजिटिव +4
तो यही रो यही कॉलम छोड़ दिया, अंदर क्या बचेगा 3051 तो 1 इंटू 5 को 2 से किया 5 2 जा 10 और 1 को -1 से किया -1, एक माइनस पहले ही होता है, -0 3 2 जा 6 -0 और +4 3 1 जा 3 और 5 को 0 से किया 0, तो 1 इंटू 10 माइनस माइनस +1 हो गया, -0 इंटू 6 +4 इंटू 3, तो 10 और 1 कितने हो गए 11 और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 आता है, 4 3 जा 12 12 और 11 23 आपका आंसर आ गया है। ये किसका आंसर आया, 4th के सेकंड पार्ट का आंसर। तो एक बार हम इस आंसर को टैली कर लेते हैं। वैसे अगर इसमें छोटे से भी मिस्टेक हो जाती है तो आपका आंसर पूरा गलत आ जाता है, तो ये ध्यान से देखेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है, 23 ही आ रहा है। इन्होंने डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। हमने क्या करा है, किसी भी एक रो के अलोंग निकालना है। मैंने 1 के इसी फर्स्ट रो के अलोंग निकाल दिया है, 1 लिख दिया, फिर वही रो वही कॉलम छोड़ दिया, फिर 0 लिखा, वही रो वही कॉलम छोड़ दिया, बाकी बचे हुए 4 एलिमेंट लिख दिया, 4 लिखा। डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई भी कराते हैं, लेकिन माइनर्स आपने सब एलिमेंट्स के निकालने हैं। M11 अलग, M12 अलग, M21 अलग, M13, M22, M23, ये सारे एलिमेंट 6 निकालने हैं इसमें। तो आपने इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक अगर आपके कोई भी डाउट आते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 6 भी ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या करना है, जो आपने इसको सॉल्व करना है उसके बाद आंसर आपका इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा में नहीं आना चाहिए, थीटा के अलावा कोई भी नंबर आना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।